अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं, यानी कीटोन की नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कीटोन है, इनका तल्लक किस फैमिली से? ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसे एल्डिहाइड है वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन है ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। और बच्चों इसका जनरल फार्मूला भी सेम है जैसे एल्डिहाइड का है। जैसे एल्डिहाइड का अगर मैं आपसे कहूँ जनरल फार्मूला क्या है, तो बच्चों ये लिखते हैं हम CnH2nO। ये हम एल्डिहाइड का फार्मूला भी लिखते हैं। कीटोन का जनरल फार्मूला भी सेम यही होता है, इसलिए दोनों का जनरल फार्मूला भी सेम है, क्योंकि दोनों का तल्लक एक ही यानी फैमिली से है। लेकिन क्योंकि इसमें कार्बोनाइल के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसके फैमिली नेम चेंज हो जाता है, इनको कीटोन्स कहते हैं। लेकिन उसमें कार्बोनाइल के एक साइड पे मस्ट है कि हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो ये एल्डिहाइड्स जो हैं, और इनमें फ़र्क ये है कि इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे। तो कीटोन की हम डेफिनेशन करते हैं बच्चों। कीटोन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन carbonyl group is, when carbonyl group, जिसको आप C डबल बॉन्ड O कहते हैं, ये ग्रुप कार्बोनाइल कहलाता है बच्चों, is directly bonded with two alkyl groups. Compound formed are called कीटोन्स। उन कंपाउंड्स को हम कीटोन्स कहते हैं, या इनको अल्कानोन्स कहते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2nO। इनका जनरल फार्मूला ये होता है। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला भी बच्चों यही होता है। और वेयर R इज़ अल्काइल ग्रुप, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है या सिंपल कीटोन कहलाता है। अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है या मिक्स्ड कीटोन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों हमने असल में हमारा ये टारगेट इस वक्त कंपाउंड का नाम दिया हो तो स्ट्रक्चर लिख सकते हो, स्ट्रक्चर दिया हो तो नाम लिख सकते हो, स्ट्रक्चर दिया हो तो नाम लिख सकें, नाम दिया हो स्ट्रक्चर बना सकें, यही टारगेट हमारा है। तो बच्चों चंद स्ट्रक्चर हम इनके बना लेते हैं ताकि हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों मैं आपके सामने चंद स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1, हमारे पास ये एक कीटोन है, इसका नाम लिखना है हमने। अगर वो पेपर में कहता है इस कीटोन का नाम लिख दें तो इस कीटोन का हम नाम लिखेंगे। सेकेंड बच्चों, हमारे पास एक साइड पे मिथाइल आ जाए, एक साइड पे इथाइल आ जाए, ये भी कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन में चला जाएगा। ये भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कोई भी स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने टेक्निक को देखना है, न कि आपने स्ट्रक्चर को रट्टा मारना है कि कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो आप उसको नाम दे सकते हो। जैसे ये कीटोन आ जाता है तो इसका नाम लिखना है बच्चों। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 4 मैं ये बना देता हूँ कि मेरे पास इधर CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O साथ CH, इस जगह पे CH3 लगा देते हैं, ये भी कीटोन है। स्ट्रक्चर नंबर 5 बच्चों हम ये करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ब्रांच भी ले आते हैं। ये हमारे पास ब्रांच लगी हुई है और इस जगह पे मिथाइल भी मौजूद है। इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे पेपर में तो हम उसका भी नाम लिखने के काबिल हों। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ये है कि बच्चों हम कीटोनिक ग्रुप एक से ज़्यादा भी ला सकते हैं। हमें पता है कि इसके कार्बोनाइल के दोनों साइड पे एक से ज़्यादा 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। डायओन, क्योंकि इनके साथ ओन आता है तो आप डायओन लिख देंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है बच्चे, मैं तो ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोई रट्टा नहीं लगाने होते स्ट्रक्चर कि आपको मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस कराई जाए। और बच्चों इसी तरीके से मेरे पास ये भी स्ट्रक्चर आ सकता है कि बेंजीन रिंग लगा दें। इस बेंजीन की जगह C6H5 करके भी लोग लिखते रहते हैं, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, 2 बेंजीन रिंग जोड़ दें। ये बेंजीन रिंग है C6H5 जिससे कहते हैं, उससे हाइड्रोजन निकाल दिया, C6H5 रह गया। ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम लिख दें।
ऐसे भी हो सकता है बच्चों कि आपको कोई नाम दे दे कि स्ट्रक्चर बना दें। जैसे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है जो अक्सर टीचर आपसे पूछते हैं, बच्चों ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमारा ख़ासकर 19 है उसके अंदर जो पहला पेज है उसके अंदर आप देखें तो पहला क्विक क्विज़ एल्डिहाइड और कीटोन की प्रैक्टिस है। तो इसलिए इसकी फर्दर प्रैक्टिस करना चाहें तो चैप्टर नंबर 19 फेडरल बोर्ड का उसका पहला क्विक क्विज़ फर्स्ट पेज के बाद ही होगा। तो बच्चों हर बुक का एडिशन का पेज चेंज है, तो इसलिए आप उसके चैप्टर नंबर 19 जैसे ही निकालोगे तो उसके पेज के ऊपर भी ये स्ट्रक्चर होगा। और ये इस तरह के नाम दे के भी स्ट्रक्चर पूछता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चे एक स्ट्रक्चर बनाएं 1 फिनाइल, फिर 3 ब्रैकेट में लिख दिया 2 मीथोऑक्सी फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दी, आगे 1,3 प्रोपेन डायोन, ये स्ट्रक्चर बना दें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो बच्चों देखो उसने एक नाम दे दिया आपको कंफ्यूज करके, आपसे कहता है इसका स्ट्रक्चर बना दे। तो ऐसा भी हो सकता है बच्चे। पहले सबसे पहले इनके कॉमन नेम लिखते हैं, फिर हम IUPAC नेम की तरफ लिखेंगे। और आपको पता है कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम होते हैं और कुछ के कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं भी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इस कंपाउंड का कॉमन नेम आप बताएं, तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है, दोनों साइड पे मिथाइल है इसलिए इसका नाम होगा डायमिथाइल कीटोन। अगर दोनों साइड पे इथाइल होते तो डाईइथाइल कीटोन, दोनों साइड पे प्रोपाइल होते तो डाईप्रोपाइल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों। इसी तरीके से इसका कॉमन नेम एक और भी यूज़ होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका कॉमन नेम हम ये भी जानते हैं, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। इसलिए ये भी इसका कॉमन नेम है बच्चों, ये भी याद रखना है, ये भी इसका कॉमन नेम है। जबकि इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो ये कॉमन नेम इसका हो गया। इसका कॉमन नेम क्या है, एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे N प्रोपाइल है। हमें पता है कि इथाइल सिर्फ N प्रोपाइल, N भी लिख सकते हैं या सिंपल प्रोपाइल भी लिखते हैं लोग, N ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। N स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन। हमें पता है कि प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप बनते हैं, एक N प्रोपाइल और एक सेकेंडरी प्रोपाइल जिसको आप आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। इथाइल N प्रोपाइल कीटोन, ये हो जाएगा इथाइल N प्रोपाइल कीटोन। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इथाइल है, लेकिन ये आपको पता है कि ये प्रोपेन के सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, अगर उससे हाइड्रोजन निकालें तो वो सेकेंडरी प्रोपाइल बनेगा, इसलिए इसका आइसोप्रोपाइल भी नाम है। तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये इसका नाम है कॉमन। अब इसका कॉमन नेम लिखना है बच्चों, तो आपको पता है कॉमन नेम में अल्फ़ा बीटा गैमा के लिहाज से लिखा जाता है। तो ये कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा है, ये कार्बन बीटा है। अगर कोई ऐसा आ जाए तो आप पहले, आपको पता है इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, लेकिन ब्रांच जब भी आती है ब्रांच की पोजीशन हमेशा पहले लिखी जाती है। तो इसका नाम होगा बच्चों हमारे पास, इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम होगा बीटा क्लोरो अल्फ़ा बीटा गैमा। आमतौर पर पोजीशन जब लिखी जाती है ये कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। बीटा क्लोरो, फिर इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल, फिर क्या नाम हो जाएगा कीटोन। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया जी। अब मैं आपसे कहता हूँ इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे इस कंपाउंड का जो हमारे पास नाम है, अगर हम इस पे आते हैं तो इसमें 2 C डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम नहीं है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसमें मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इस कंपाउंड का नाम है जी। लेकिन बच्चों इसको आपको पता है कि इसको बाज़ दफ़ा ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O CH3, इससे अगर C6H5 भी लिख सकते हैं, इसलिए C6H5 को फिनाइल पढ़ते हैं, तो इसलिए पेपर में ऐसे भी लिख सकता है वो। तो आपके जहन में होना चाहिए कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा हुआ है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बच्चे वही चीज़ है, इसलिए फिनाइल है। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों कॉमन, तो इसका नाम होगा डाईफिनाइल कीटोन। दोनों साइड पे फिनाइल हैं, डाई क्योंकि बेंजीन से हाइड्रोजन निकालते हैं, जो ग्रुप बनता है उसे फिनाइल कहते हैं, डाईफिनाइल कीटोन।
इसका ये कॉमन नेम है। इसका तो स्ट्रक्चर ही ड्रा करना है बच्चों, तो स्ट्रक्चर तो वो कॉमन नेम भी दे के स्ट्रक्चर ड्रा करने को कह सकता है, वो IUPAC नेम दे के भी आपसे कह सकता है कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। इसमें भी आपको पता है 8 स्ट्रक्चर में अगर आप चाहें तो C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर C6H5 लिख सकते हैं। ये तो कॉमन नेम थे बच्चों, IUPAC नेम इसके सबसे आसान है। आपको पता है वही रूल है, अगर मैं टॉप पे लिख दूं अल्केन का E हटाते जाऊंगा मैं बच्चों और उसकी जगह ONE1 लगाता जाऊंगा, अल्केन का E हटाता जाऊंगा उसकी जगह ONE1 लगाता जाऊंगा, इनके नाम बन जाएंगे, इसलिए इनको अल्कानोन्स कहते हैं। अल्केन से E हटाकर ONE1 लगाएं तो अल्कानोन इनका IUPAC नेम है। नंबरिंग हमेशा उस साइड से कर दिया जिस साइड से कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक पड़े, और अगर 2 ओन आएंगे तो अल्केन का E भी ख़त्म नहीं होगा और ओन के साथ डाई ओन आ जाएगा। अगर 3 आएंगे तो फिर भी अल्केन का E ख़त्म नहीं करेंगे और ओन के साथ ट्राई ओन आ जाएंगे। जैसे अल्कोहल में भी ऐसे ही कर रहे थे, अल्कोहल में अल्केन का E हटाकर OL लिख रहे थे, एल्डिहाइड में अल्केन का E हटाकर AL लिख रहे थे। लेकिन अगर एक ग्रुप आता है तो फिर E ख़त्म होता है, अगर एक से ज़्यादा आ जाएं तो फिर E ख़त्म नहीं करना और उसके साथ डाई ट्राई वो भी लिखा जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो इसमें तो एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बच्चों आप इसका नाम कहेंगे जी 3 कार्बन है, इसका नाम है प्रोपानोन। प्रोपेन का E हटा देंगे ONE1 लिख देंगे, सिर्फ प्रोपानोन लिखना भी ठीक है। अगर वो कहता है सर ये 2 प्रोपानोन है तो वो भी ठीक लिख रहा है, क्योंकि नंबरिंग कहीं से भी कर लें 2 प्रोपानोन या प्रोपानोन एक ही बात है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। C डबल बॉन्ड होगी तो पोजीशन ना भी मेंशन हो तब भी ठीक होता है। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। जबकि मैं आपसे कहता हूँ इसका नाम तो आप इसकी नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे, लेफ़्ट साइड से, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ये ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। तो 4 कार्बन है ब्यूटेन से ब्यूटानोन, लेकिन कौन सा ब्यूटानोन? 2 ब्यूटानोन। अच्छा 2 ब्यूटानोन, सिंपल ब्यूटानोन एक ही बात है, क्योंकि ये 3 हो ही नहीं सकता ना। अगर इस C डबल बॉन्ड को इधर ले जाऊंगा तो नंबरिंग उधर से शुरू हो जानी है, तो इसलिए 2 ब्यूटानोन या ब्यूटानोन एक ही बात है, इसलिए इसमें पोजीशन का कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए पेपर में ड्रा करें जी ब्यूटानोन या 2 ब्यूटानोन तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका नाम, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, इसमें पोजीशन नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो इसके नाम कुछ और बन जाता है, तो इसलिए इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो इसमें पोजीशन लिखना मस्ट होगा। C डबल बॉन्ड हो किस साइड से नज़दीक है? 1 2 3 पे इधर से आ रहा है, राइट साइड से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो रूल कहता है कि आपने नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल है, इसलिए इसका नाम होगा 3। और लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है, हेक्सेन से क्या बन जाएगा? हेक्सानोन, 3 हेक्सानोन। यहाँ पे बुक में काफ़ी ब्लंडर भी लगे होंगे जो आपको क्विक क्विज दे रहा हूँ, हालांकि 8th एडिशन भी आ गया है, लेकिन बच्चे अभी भी हमारी बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसलिए नाम लिखते वक्त आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ही गलत लिखी हुई हैं। जैसे डाई शुरू में ले आता है कभी कभी, तो आपने देखना है कि जैसे आपको यहाँ क्लास में समझाया जा रहा है उसको फॉलो करना है। 3 हेक्सानोन। अब इसमें आ जाएं तो बच्चों इसमें अगर आते हैं तो इस साइड पे C डबल बॉन्ड O थर्ड पे है, इधर से भी C डबल बॉन्ड O थर्ड पे है। अगर C डबल बॉन्ड O इक्वल डिस्टेंस पे पड़ जाए तो फिर आपने देखना है ब्रांच को, ब्रांच हमें इस साइड से नज़दीक पड़ रही है, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे, इस साइड से नंबरिंग प्रेफर करेंगे। दोनों साइड से C डबल बॉन्ड O जब इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर आपने ब्रांच को देखना होता है। अब ब्रांच कौन सी पोजीशन पे मौजूद है बच्चों? 2 पे मौजूद है, तो इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल हो गया। और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन से पेंटानोन कहेगा तो 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन, 2 मिथाइल 3 पेंटानोन। अब इस पे आते हैं बच्चों, तो इसमें अगर हम आए तो C डबल बॉन्ड O हमें किस साइड से नज़दीक नज़र आ रहा है? हमें तो C डबल बॉन्ड O राइट साइड से नज़दीक नज़र आ रहा है, तो हमने C डबल बॉन्ड O को देखना है, ना कि ब्रांच को देखना है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे आता तो फिर ब्रांच को देखते। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड उस साइड पे नज़दीक है, तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो, IUPAC नेम होगा 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरीन मौजूद है, 4 क्लोरो। फिर आप 4 कार्बन है ब्यूटानोन, कौन सा ब्यूटानोन? 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन, 4 क्लोरो 2 ब्यूटानोन। अब इसमें नंबरिंग बच्चों, इसमें नंबरिंग C डबल बॉन्ड O राइट लेफ्ट साइड से भी 2 पे है, राइट साइड से भी 2 पे है, कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है। C डबल बॉन्ड O दोनों साइड से एक जैसे डिस्टेंस पे है। अब बच्चों इसमें C डबल बॉन्ड O एक से ज़्यादा आ गए हैं, अल्केन का E ख़त्म नहीं होगा। अब अल्केन का E ख़त्म नहीं करना, पोजीशन C डबल बॉन्ड O की है 2, फिर कौन सी है जी 5, फिर 6 कार्बन है, हेक्सेन पूरा लिखेंगे बच्चों, इसको आपने हेक्सेन पूरा लिखना है, हेक्सेन, हेक्सेन पूरा लिख के फिर ओन कितने हैं बच्चों? C डबल बॉन्ड O 2 हैं तो डायोन। अब आपकी बुक में ये क्या गलती लिखी होगी, बाज़ दफ़ा ऐसे लिखा होगा 2,5 डाई हेक्सानोन, वो गलत है।
बच्चों इसको और कैसे लिख सकते थे, आप ऐसे कर सकते हैं, 6 कार्बन है, पहले हेक्सेन पूरा लिख दें, हेक्सेन पूरा लिखें, फिर उसके बाद देखें जी 2 पोजीशन है और 5 पोजीशन है, 2 ओन है, डायोन लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका IUPAC नेम है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं है बच्चे, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो। अच्छा, ये एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं या एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, इनके IUPAC नेम नहीं होते। मैंने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात की है बच्चे, और किसी कंपाउंड की नहीं की। तो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल कर लेते हैं, या जब बाकी टेस्ट उनसे लिया जाता है तो वो कहते हैं सर इसका भी तो आपने कहा था। मैंने कहा बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन जो एरोमेटिक होते हैं उनके IUPAC नेम नहीं होते। अगर ये देखना है तो पंजाब टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर आपके पास 12 है, वहाँ पर लाइनें भी लिखी हुई हैं बच्चों, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका कॉमन, इसका एक और नाम भी है, लेकिन वो बज़ाहिर लगता है कि IUPAC नेम है, जबकि वो भी कॉमन नेम है। इस ग्रुप को बच्चों एक नाम दिया जाता है कॉमन में एसीटो। इसके साथ बेंजीन जब आएगा तो फिनोन इस कंपाउंड का एक और नाम है। ये आमतौर पर स्ट्रक्चर ड्रा करने को कहेगा, वो कहेगा एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये आपने याद रखना है। डायमिथाइल कीटोन को एसीटोफिनोन भी कहते हैं। ये इसका बज़ाहिर लग रहा है ONE1 और IUPAC नेम है, लेकिन बच्चों ये है कॉमन नेम इसका। लेकिन IUPAC अगर में आता है तो हम लिखते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर नेम है तो ये IUPAC में यूज़ हो रहे हैं। अब इसी तरीके से बच्चों इसका ये वाला जो नाम है, इसमें आपको याद रखना है कि एक तो डायफिनाइल कीटोन है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के साथ C6H5 आ जाए, इसे कहते हैं बेंजो, तो इसीलिए इसका नाम होगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन पॉपुलर है इसलिए IUPAC में यूज़ हो सकता है, बेंजोफिनोन। अब मैंने कहा कि बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, तो स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त बहुत आसान काम होता है बच्चों स्ट्रक्चर ड्रा करना। उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल्स हो, ईथर हो, एंड पे चेन पे चले जाओ, पेरेंट चेन। देखें क्या लिखा हुआ है, 1,3 प्रोपेन डायोन। प्रोपेन का मतलब क्या है बच्चे? प्रोपेन का मतलब तो ये हुआ कि कार्बन की तादाद 3 है, तो सबसे पहले कार्बन की तादाद 3 बनाता हूँ बच्चे। देखिए ये 3 कार्बन बना दिए, प्रोपेन बना दिया, प्रोपेन हो गया। फिर लिखा हुआ है डायोन। डायोन का मतलब है ONE1, C डबल बॉन्ड O 2 हैं, कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 3 पे, तो ये कार्बन 1 है बच्चों, 1 पे मैं लगा दिया, और ये कार्बन 3 है, इस पे भी लगा दिया, डायोन हो गया जी, 1,3 डायोन हो गया। हाइड्रोजन एंड पे पूरे करने हैं। अच्छा, 1 कार्बन पे फिनाइल भी लगाना है, क्योंकि मैंने नंबरिंग इस साइड से की हुई है बच्चे, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, प्रोपेन लिख के, और 1,3 पे 2 ओन लगा दिए। अब 1 पे फिनाइल, फिनाइल हमें पता है बेंजीन रिंग होता है, या C6H5 इसको कहते हैं, या इस फॉर्म में बना सकते हैं आप, हाइड्रोजन निकाल कर जोड़ दें, इस तरह की शक्ल इसके साथ लगा दें तब भी ठीक है। 1 पे फिनाइल हो गया जी। और फिर 3 पे एक ब्रांच है, 3 पे एक ब्रांच है जिसका नाम है 2 मीथोऑक्सीफिनाइल। अच्छा, 3 पे ब्रांच है और वो है फिनाइल, फिनाइल है 3 पे, ये फिनाइल बना दिया। उसके इस ब्रांच पे 3 पे फिनाइल है, लेकिन उस फिनाइल के साथ 2 पोजीशन पे मीथोऑक्सी भी आ रहा है, तो 2 पोजीशन पे मीथोऑक्सी, OCH3 को कहते हैं मीथोऑक्सी। ये नंबर 1 जहाँ से मैंने इसे लॉन्ग चेन के साथ जोड़ा है ना, वो 1 है, और ये वाली पोजीशन इसकी 2 बनेगी, तो 2 के साथ CH3 लगा देंगे। अब आप इसके हाइड्रोजन पूरे करें। अगर आप इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं बच्चों, तो इसके साथ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर आप इसका देख लें, तो ये आपने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छा लेक्चर समझ आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों इसका क्विक क्विज़ चैप्टर नंबर 19 का वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।